जय माता की, जय सिया राम। भाई जैसे एक बच्चे ने पूछा था कि माँ वह भाव लक्ष्मी के व्रत तो होते हैं तो उनपे एक वीडियो बनाओ, तो मैं वीडियो बना रही हूँ, ध्यान से सुन लेना। तो जैसे कि वे जैसे तुम शुक्रवार वार दिन होती है इसकी व्रत होते हैं, पहले संकल्प लिया जाता है तुम 21 दिन के करोगे या 21 व्रत करोगे, या मतलब 21 व्रत 3 महीने में पूरे हो जाते हैं, 3 साल के भी होते हैं, वो तुम्हारी मर्जी है तुम कितने दिन के करोगे। ये तुम्हें संकल्प लेना होता है हम कितने दिन के व्रत करेंगे। ठीक है, जैसे शुक्रवार के दिन शुरू करते हैं चांदन के में, अमावस पीछे जो भी वो आता है ना शुक्रवार अमावस के बाद, तो उससे शुरू कर देना ये वैभव लक्ष्मी के व्रत। तो इसकी पूजा शाम को होती है 4 बजे के बाद। सुबह जैसे तुम उठते हो अपना नहा धोगा, जैसे अपनी रोज की डेली यूज की पूजा करते हो वो तुम पूजा कर लेना, और फिर शाम के समय अपने दोबारा नहाओ तो दोबारा नहा लियो, और नहीं तो मुंह हाथ धो लियो। ठीक है, फिर उसके बाद तुम्हें क्या करना है, एक ऐसा, ये तो मेरा मतलब ये तो मैंने वैसे बिछा रखे हैं भाई, घी के छिट्टे ना लगे, तो लाल कपड़ा ले लियो या पीला कपड़ा ले लियो। जैसे कि लाल है, ये लाल कपड़ा ऐसे, ये लाल कपड़ा ऐसे बिछा के चौकी पे, और फिर वहां पे एक सतिया बना दियो हल्दी से सतिया बना के, और थोड़े से वहां पे चावल रख दियो। चावल रख के फिर यहाँ पे जैसे ये मेरा तो स्टील का लोटा है, जैसे ये तांबे का लोटा लेना, उसमें जो वैभव लक्ष्मी के व्रत करते हैं ना उसमें तांबे का लोटा या पित्तल का लोटा चलता है, स्टील का नहीं चलता है। तो ये जैसे इसके अंदर तुम्हें गंगा जल डाल के हल्दी मिला के थोड़ी सी हल्दी मिला के तो जल तैयार कर लेना, एक लोटा जल। और जैसे वो तुमने वहां पे सतिया बनाया है और वहां पे चावल रखे हैं, चावलों के ऊपर ये लोटा ऐसे रख देना है, ये ऐसे लोटा रख के तुम्हें फिर इसके ऊपर एक ऐसे चावल, थोड़े से चावल लेकर उसमें ऐसा कटोरी रख दियो, कटोरी में चावल हो जाएंगे, उसमें थोड़े से फूल गेर दियो। फूल हो तो जैसे गुलाब के फूल होते हैं उनकी पत्ती सी होती है तो उन पत्तियों को डाल दियो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। उस पे या एक सोने की अंगूठी ले सकते हो या चांदी की ले सकते हो। सोने चांदी की अंगूठी नहीं है तो चांदी का सिक्का ले सकते हो, वो उसी के ऊपर ऐसे रख देना, उसी में ऐसे पूजा करनी है उसकी। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा लोटा तैयार जल। अब जैसे कि तुम्हें एक यहाँ पे सतिया बनाना है और तुम्हें थोड़े से चावल रखने हैं, फिर वहां पे लक्ष्मी माँ की, ये जैसे लक्ष्मी माँ की ऐसे तस्वीर मूर्ति जो भी हो तुम्हारे पास वो रख लेनी है इस तरीके से। ठीक है, और एक गणेश, ये जो सुपारी का गणेश बना रखा है वैसा गणेश हो तुम्हारे पास तो ठीक है, नहीं तो सुपारी का गणेश बना लियो। ये वैसे गणेश की भी है तस्वीर ये, तो गणेश ऐसे भी रख सकते हो, ये सुपारी का भी रख सकते हो। तो गणेश भी ऐसे रखना है, थोड़े से चावल रख के रख देना है। फिर इनको सबको थोड़ा सा गंगा जल का छिट्टा लगा देना है, अपने ऊपर भी गंगा जल का छिट्टा लगाना है और आचमन कर लेना है। आचमन करने के बाद फिर तुम्हें सिंदूर और हल्दी मिला के, मतलब तिलक के लिए तैयार करना है, सिंदूर हल्दी मिला के थोड़ा सा उसमें गंगा जल मिला लियो। फिर तिलक पहले गणेश जी के करना है, फिर जो लोटा बताया था उस लोटे के करना है। जैसे ये लोटा रखा था यहाँ पे, ये लोटा रखा था जैसे यहाँ पे, इस लोटे के करना है, जो अंगूठी है उस पे करना है, फिर माँ लक्ष्मी के करना है तिलक, और फिर ये गणपति के सबसे पहले करना है। ठीक है, ये तुम्हारा तिलक हो गया। फिर थोड़े से अक्षत चढ़ा दियो, चावल मतलब थोड़े से चावल यहाँ पे डाल दियो, थोड़े से लक्ष्मी माँ के, थोड़े से गणेश जी के, ऐसे चढ़ा दियो। ठीक है, उसके बाद तुम्हें थोड़ा सा कलावा लेना है वस्त्र के तौर पे। कलावा लेके देखो, जैसे ये कलावा है, ये कलावा ये ऐसे वहां सबसे पहले गणेश को चढ़ा दियो थोड़ा सा कलावा, ये ऐसे वस्त्र समर्पयामि ऐसे कह के। तिलक तो तुमने कर दिया ना, अक्षत भी चढ़ा दिया, तो वस्त्र हो गई। ये फिर लक्ष्मी पे चढ़ा देना है, थोड़ा सा कलावा यहाँ रख देना है इस पे तोड़ के। और एक जल का लोटा अलग से लेना है, जो मतलब पूजा करने के बाद, आरती करने के बाद तुम जल पानी उसको जल को दोगे उसे, वो ऐसे एक जो है जैसे छोटा सा लोटा जल का, वो ऐसे रख लेना है अलग से। ये तो अलग रखा रहेगा, वो अलग से ऐसे रख लेना है एक। ठीक है, फिर तुम्हें अपने यहाँ पे जैसे कि वैभव लक्ष्मी, तुम्हें लक्ष्मी यंत्र चाहिएगा, इसमें तांबे का लक्ष्मी यंत्र आता है। तुम्हारे पास तांबे का लक्ष्मी यंत्र ना हो तो जो पुस्तक आती है वैभव लक्ष्मी की, उसमें यंत्र बना होता है। देखो जैसे कि ये यंत्र बना हुआ है, श्री यंत्र बना हुआ है। ठीक है, इसमें है ना, ये ऐसी सबसे पहले इसकी पूजा और इसका ध्यान करना होता है, इसको प्रणाम करना होता है। इसको ऐसे साइड में रख लियो, जो तुम्हारे पास तांबे का यंत्र हो तो तांबे का रख लियो, ना तो ये पुस्तक वाला यंत्र इस तरफ से रख लियो। और इसका भी तुम्हें ऐसे तिलक करना है, अक्षत लगाने हैं और वस्त्र समर्पयामि ऐसे करना है। इनको भी गंगा जल का छिट्टा लगाना है। ये तुम्हारे हो गए, मतलब जो भी तुम्हारा है यहाँ पे सारा चीज हो गई है। फिर तुम्हें अपने
जो तुमने संकल्प भी लिया, अभी हम 3 महीने के करेंगे या 3 साल के करेंगे। तो जैसे वैभव लक्ष्मी के व्रत करते हैं, इसमें कभी भी कहीं जाते नहीं है बाहर उस दिन, जिस दिन व्रत होता है, और ना ही किसी के घर का खाते हैं। और भी जैसे एक मजबूरी है तुम्हारी, कहीं जाना पड़ा तुम्हें और तुम्हारा व्रत है शुक्रवार वाले दिन, तो उस मतलब उस दिन तुम्हें पता चल गया कि हमें कहीं जाना है, तो उस दिन व्रत मत रखो। उस व्रत को तुम फिर बाद में कर लेना, गिन लेना अपने व्रत। वो व्रत तुम्हारा नहीं लगेगा, क्योंकि बाहर किसी के घर का खाते नहीं है इस व्रत में, और ना ही किसी के घर पे जाते हैं। तो तुम उस दिन भी कैसे मजबूरी है, जाना भी पड़ गया, तो लेकिन उस व्रत को तुम गिनती में मत लगाइयो, व्रत भी हो तो उसमें, क्योंकि दूसरे घर पूजा भी नहीं होती है। तो तुम उस व्रत को उस दिन मत करियो, फिर बाद में अपने व्रत की गिनती कर लियो, वे कितने हो गए, 21 व्रत करने हैं तो गिनती कर लियो, उस व्रत को मत लगाइयो। जैसे खंडित हो जाती हैं, महीने से हो जाती हैं लेडीज, तो उस दिन भी उस व्रत को भी ना करें, उस दिन का भी व्रत अपना गिनती में ना लगावे, फिर अगले शुक्रवार से कर देना, सिर धो के नहा धो के, ठीक है, शाम के समय। और जैसे कि माता को खीर का भोग लगता है माँ को, सबसे बेस्ट है खीर का भोग। खीर बनाना शाम के समय, खीर का भोग जरूर लगाना, उसमें इलायची जरूर डालना खीर में, 2 इलायची डाल लेना खीर में। और जैसे भी खीर नहीं बना सकते तो हलवा भी बना सकते हो आप। और जैसे कि तुम किसी मतलब धन की प्राप्ति के लिए व्रत कर रहे हो वैभव लक्ष्मी के, वे तुम्हें लक्ष्मी की प्राप्ति, धन की प्राप्ति चाहिए, तो उसमें तुम्हें क्या करना है, एक पान का पत्ता लेकर, पान के पत्ते पे शहद से श्रीम लिखना, वो माँ को अर्पण करना है। और तुम पुत्र प्राप्ति के लिए वैभव लक्ष्मी के व्रत कर रहे हो, जैसे भी किसी के लड़के नहीं है, तो उसमें तुम्हें केले का जोड़ा चढ़ाना है, 2 केले साथ में चढ़ाने हैं माँ को, मतलब ये अलग अलग फल चढ़ते हैं माँ को जिस जिस कामना से आप व्रत करते हो। तो 2 केले माँ को चढ़ा देने हैं तुम्हें। और भाई जैसे कि तुम धन लक्ष्मी में, एक तो तुम्हें उसका लेना है, पान का पत्ता लेना है उस पे, और एक जैसे कि तुम अनार के दाने निकाल के, ये भी माँ लक्ष्मी को बहुत प्रिय होते हैं, इनका भी तुम भोग लगा सकते हो, अनार के दानों का भी, ये भी माँ को मतलब सारी जितना भी तुम ये भोग लगाओगे सारे ऐश्वर्य को देने वाला होता है। माँ के व्रत होते हैं, जिसकी जैसी कामना होती है सारी, मतलब किसी का भाई मुकदमा चल रहा है या किसी का तलाक होने वाला है, जैसे किसी बच्ची का तलाक होने वाला है, तो वो अनार का जरूर भोग लगाए माँ को, और वे व्रत करे तो अनार का भोग उसमें ज्यादा बेस्ट होता है। ये अनार का भोग तुम्हें जरूर लगाना होगा। और जैसे सेब का भी लगा सकते हो तुम फल में, ये सेब है, जैसे सेब भी लगा सकते हो माँ के, सेब का भी भोग लगा सकते हो। और तो फिर क्या करना है तुम्हें, ये तुम्हारा सारा काम हो गया। फिर तुम्हें वैभव लक्ष्मी के सबसे पहले इन सबको प्रणाम कर लिया, अपना माथा टेक लिया, फिर तुम्हें ये जो माँ की इसमें कहानी है, ये माँ की व्रत कथा, मतलब ये व्रत कथा यहाँ से शुरू होती है। इस व्रत कथा को आप पूरी पढ़ लियो। ये पूरी करने के बाद ये माँ की चालीसा करनी है तुम्हें, ये माँ का चालीसा है, लक्ष्मी चालीसा, और ये माँ की स्तुति है। ये भी तुम्हें ये मतलब करनी होगी, ये मत सोचियो कि नहीं करनी है, स्तुति भी करनी है और चालीसा भी करना है और माँ की कथा भी पढ़नी है। और उसके बाद तुम्हें फिर आरती करनी है गणेश जी की और लक्ष्मी जी की। इसको ऐसे रख दियो। फिर ये अंतर है जो तुम्हारे पास नहीं हो तो इसी अंतर को, इसकी जरूर पूजा करना है तुम्हें। फिर ये जैसे तुमने भी वो भोग लगाया है माँ के, खीर का भोग लगाया है तुमने, उस खीर को अपने सारे परिवार में मतलब अपने प्रसाद रूप में ग्रहण कर लेना। और जैसे कि भाई तुमने दीपक लगा रखा है माँ का, जैसे दीपक तुमने पहले से लगाया, जैसे माँ का दीपक, तो ये माँ का दीपक जो तुमने लगाया ना, इसमें थोड़ी सी हल्दी जरूर डाल लेना माँ लक्ष्मी के जैसे नाम का तुमने। ये घी का लगाना है, देसी घी का, गाय का हो, गाय का मिल जाए तो और भी अच्छा है। और धूप दीप मतलब ये तुम्हें जैसे तुमने लगाई है, धूप दीप अपनी कर लेनी है। फिर उसके बाद तुम्हें आरती वारती सब कर लेनी है, समय याचना कर लेनी है। जो भी तुमने भाई हमसे कोई गलती हो गई हो, हमारी पूजा पाठ में कोई कमी रह गई हो, हे माँ लक्ष्मी हमें क्षमा करना। और माँ को हो सके तो ये फूल जरूर चढ़ाना, कमल का फूल मिल जाए तो कमल का, और नहीं तो गुलाब के फूल मिल जाते हैं, गुलाब के फूल जरूर चढ़ाना, माँ को बहुत प्रिय है। गुलाब के फूल भी ना मिले तो लाल कलर का गुड़हल का फूल है, जैसे कि ये गुड़हल का फूल है तो ऐसे चढ़ा सकते हो माँ को, लेकिन लाल फूल ही प्रिय होते हैं माँ के, लाल फूल चढ़ते हैं। कमल का हो, गुड़हल का हो, और या फिर गुलाब का हो, कोई सा भी फूल चढ़ा सकते हो। एक फूल यहाँ पे चढ़ा देना और एक गणेश जी का चढ़ा देना और एक माँ लक्ष्मी का चढ़ा देना, ठीक है। फिर ये से तुम्हारी पूजा हो गई है। भाई ये सामान तुम्हारा रखा है, उसे कुछ देर रखा रहने दो। जो तुमने वो जल है उस जल से आचमन करा दो माँ का, आचमन करा के गणेश जी का इसको, फिर उस जल को इधर रख दो।
ठीक है। फिर उसके बाद जैसे तुमने भोग लगाया, उन भोग को थोड़ी सी देर रखे रहने दो, जब तक तुम्हारी मतलब ये सारी हो जाती है पूजा वह सब हो जाएगी। फिर उसके बाद तुम उस भोग को उठा के अपने परिवार में सब परिवार ले सकते हो। और दक्षिणा, जैसे भी तुम्हारी श्रद्धा है, दक्षिणा तुम 21, 51, 11 जितने भी तुम चढ़ा सकते हो, ऐसे दक्षिणा चढ़ा सकते हो माँ के। लास्ट में सारा काम होने के बाद ये माँ की दक्षिणा समर्पयामी, ऐसे दक्षिणा भी चढ़ा सकते हो। मतलब 21, 11, 51 जितनी भी तुम्हारी श्रद्धा हो। फिर ये तुम्हारे सब चीज हो गई है। फिर ये जो तुम्हारा जल का लोटा है, इसे पूरी रात रखे रहने देना। इसे अगली सुबह उठाना है, जल के लोटे को। इसे अगली सुबह उठा के इसे किसी पेड़ पौधे में डाल दियो, ठीक है। और जो इसके नीचे चावल है वे किसी चिड़ियाओं के डाल दियो, ठीक है। फिर अगले शुक्रवार को वो जो उसमें अंगूठी है, उसे अंगूठी को ऐसे रख लियो, जैसा अंगूठी उसे निकाल के ऐसे रख दियो माँ के सामने ही उसे। फिर अगला शुक्रवार होगा, अगले शुक्रवार को भी इसी तरीके से पूजा करनी है। ऐसी लोटा रखना है, वो लोटा पूरी रात रखे रहने देना है, वो उठाना नहीं है मुझसे। और अगले शुक्रवार को उठाना, मतलब अगले दिन उठाना है। फिर अगले शुक्रवार को फिर दोबारा लोटा रख देना। और जो जल का लोटा यहाँ पे रखा था जिसमें से उन्होंने आचमन कराया था, उसे किसी पेड़ में डाल दियो, ठीक है। अपने घर में छिड़क दियो सारे घर में। और अपने थोड़ा थोड़ा अपना जल अपने आप ग्रहण कर लियो। भी सारे जितने भी घर में सदस्य हैं थोड़ा थोड़ा जल ले सकते हो। तो ये वैभव लक्ष्मी के व्रत, भाई किसी के बच्चों के तलाक होने वाले होते हैं, किसी पे मुकदमा लगा रहता है, किसी के घर में लड़के नहीं होते हैं, और मतलब किसी का धन की कमी है, तो ये हर तरीके से ये व्रत करे जाते हैं माँ के। ये माँ के अलग अलग, इसमें 8 स्वरूपों की पूजा होती है माँ की अलग अलग। जो सी भी जिस कामना से करते हैं उसी माँ के उसी रूप की पूजा कर सकते हैं, उसी तरीके से अलग अलग फल चढ़ा सकते हैं और अपनी मनोकामना पूर्ण कर सकते हैं। तो ये वैभव लक्ष्मी की जैसी भी थोड़ी सी छोटी सी जानकारी थी मैंने आपको दी है बच्चे के कहने पर। तो बेटा इस वीडियो को देख लेना, और कुछ समझ में ना आए तो फिर पूछ लेना। जय माता की, जय श्री राम।